उत्तर पश्चिम जिला और उत्तर जिला जो मुंबई के दो अलग जिले हैं उनको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में कार्यकर्ता मिलावा इसे कहा गया था, लेकिन सबकी निगाहें संजय निरुपम के ऊपर थी, क्योंकि उत्तर पश्चिम की जो लोकसभा सीट पर है वहां पर सबसे ज्यादा मुखर होकर कांग्रेस का दावा वो कर रहे हैं। और आज जब मंच पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी चेन्नी थलाजी मौजूद थे तो भी उन्होंने दोबारा से दावा किया। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के मंच पे आपने जो भाषण दिया है उसमें काफी सारी बातें आपने कही, फिर से यही बात कहा कि आप अगर अपने घर में जब थे तब थे, अब आपके घर में हम भी आ चुके हैं तो हमें भी आपको इज्जत देनी पड़ेगी, इस तरीके की बात आपने कही। और कांग्रेस को ये सीट नहीं छोड़नी चाहिए, आपने एक तरह से मत वो मंच पर भी व्यक्त कर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कांग्रेस को भी कहना चाहूंगा, शिवसेना को भी कहना चाहूंगा, और जो अलायंस के बड़े बड़े नेता हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि उत्तर पश्चिम जिला जो है, ये जो संसदीय क्षेत्र है, ये कांग्रेस का गढ़ है, ये कांग्रेस का क्षेत्र है। कांग्रेस को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। ऐसे में ये सीट आप कांग्रेस से छीन करके शिवसेना को दे देंगे या किसी को भी दे देंगे, इससे उस पार्टी को भी नुकसान है और कांग्रेस को भी नुकसान है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो 1962 से लगातार यहां कांग्रेस पार्टी जीतती रही, उससे पहले भी जीतती होगी कांग्रेस पार्टी, मेरे पास जानकारी नहीं है, उतनी पुराने लोगों के पास होगी। 1962 में वी के कृष्णा मेनन थे, उसके बाद एच आर गोखले साहब आए, उसके बाद दत्त साहब आए, उसके बाद गुरदास कामत जी आए, डिलिमिटेशन की बात करने नॉर्थ। तो ये बांद्रा से लेकर के इधर बोरीवली तक वाला जो ये पूरा सीट रहा है, ये कांग्रेस की सीट है। ऐसे में जो शिवसेना वो जिद कर रही है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में फीड कर रहे हैं कि हमारा तय हो गया, ये हमारा उम्मीदवार होगा, ये सरासर गलत है। गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। गठबंधन धर्म का पालन करने की पहली शर्त है कि चुपचाप रहिए और एक बार अंदर कमरे में जो मीटिंग हो रही है उसमें तय हो जाने दीजिए, उसके बाद सभी नेताओं के सिग्नेचर से लिस्ट रिलीज होने दीजिए, उसके बाद सारी बातें लोगों को पता चलने दीजिए। लेकिन जानबूझ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक संभ्रम निर्माण करने के लिए, उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस प्रकार की हरकत, इसका नुकसान शिवसेना को भी होगा। ये उत्तर मध्य वाली सीट जो बांद्रा वाली सीट है और ये धराई वाली सीट है, यहाँ बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग रहते हैं। ये सारा का सारा मुस्लिम वोट शिवसेना को वोट नहीं दे सकता। थोड़े से यंग लोग होंगे, शायद वो जोश में आ जाएं। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे हैं जिनको मुंबई के दंगे याद हैं, वो शिवसेना के ऊपर वोट नहीं देंगे। अगर वो शिवसेना को वोट नहीं देंगे, वो वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो शिवसेना हार जाएगी, और जब शिवसेना हार जाएगी तो ये सीट बीजेपी लेके निकल जाएगी। हम रहेंगे तो संभाल लेंगे, ये मेरी चिंता है। लेकिन चेन्नी थला एक तरफ कह रहे हैं कि अभी तक कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन बार बार जो संजय राउत उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि हमारी सीट ये थी, हमारी सीट रहेगी, पहले से ही तय हो चुका है और हमारे तो उम्मीदवार भी हैं। बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, जाके उनको बताइए कि भाई चेन्नी थल्ला जी ये कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं, जाके बताइए उनको, हम कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। लेकिन महाविकास आघाड़ी में सर अभी तक आपने कहा कि क्योंकि समय कम है, जल्दी जो है सीट शेयरिंग का होना चाहिए, जल्दी मीटिंग होनी चाहिए। आज जो सुनने में आया है उसमें ये है कि वो अभी लगभग एक हफ्ते बाद 15 तारीख या जो है 17 तारीख को ये दोबारा से महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होगी। आपको लग रहा है कि ये जो बीच में इतने समय गैप हो रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा, जिस तरीके की बीजेपी राजनीति कर रही है उससे असर पड़ सकता है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है। वो जब चुनाव लड़ते हैं ना तो पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, पैसा पानी हर तरीके से लड़ते हैं। ऐसे में आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव के मतदान के 20 दिन पहले आप नाम अनाउंस कर देंगे और ऐसे हाथ हिला देंगे वोट निकल के आ जाएगा सारा, ऐसे नहीं होता। अगर बीजेपी को रोकना है तो जबरदस्त तैयारी चाहिए, और जबरदस्त तैयारी के लिए समय रहते हैं, सीट तय होनी चाहिए, नाम तय होने चाहिए, ताकि लोग मैदान में उतर के काम करना शुरू करें। अभी तक जिस प्रकार का एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, मुझे कहीं कहीं लगता है ये जानबूझ के तो नहीं हो रहा है। मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, 3 मीटिंग एमपीए की हो गई और उसमें सीट की चर्चा पे छोड़ के बाकी सब चर्चा हो रही है, जबकि सबसे पहले जरूरी है कि सीटों के ऊपर चर्चा करिए, और ये 2 दिन में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। बंद कमरे में बैठिए, घंटे पर चर्चा करिए, आज नहीं हुआ चलो फिर कल बैठिए। आप मीटिंग दर मीटिंग किए जा रहे हैं, उससे पता है कार्यकर्ताओं में कितना कंफ्यूजन है, और यही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, यही आपको लड़ाएगा। उसके बीच, उसके दिमाग में, उसके जहन में इस प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करके कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं, पार्टियों का नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। मेरी चिंता, मेरा दुख ये है, किसको टिकट देना बाद में करते रहिए, वो पार्टियां तय करेंगी, पार्टी का लीडरशिप तय करेगा, लेकिन इस प्रकार से चीजों को डेडलॉक बना के रखना ये गलत है।
आपको लगता है कि जिस तरीके के अभी हाल फिलहाल में हुआ कि मिलिंद देवड़ा छोड़कर चले गए, बाबा सिद्दीकी ने जो है एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्वाइन कर लिया है, जितना लेट होता जाएगा भ्रम का जिस तरीके का आप कह रहे हैं माहौल रहेगा, और भी जो दूसरे नेता हैं जो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से निर्णय हो, वो भी जो है पार्टियों को छोड़कर कौन जाने वाला मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जाने वाला हूँ। आप अगर जानना चाहते तो बताए, तो मैं नहीं जाने वाला, मैं यही हूँ। लेकिन सर इस तरह जो राजनीति चल रही है, आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी अगर इंडिया अलायंस मजबूत करना चाहती है तो सीट का जो फॉर्मूला है वो जल्दी तय हो जाना चाहिए, तो ताकि इस तरीके को बीजेपी को काउंटर करने का मौका न मिले? किसी भी गठबंधन में गठबंधन के जो बड़े बड़े जो आधार स्तंभ हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के नेता बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी के बैठ करके जितना जल्दी उसको सेटल करो। रोज चाय नाश्ता कर करके टाल दे रहे हैं मीटिंग को, ये क्या है? पेच कहाँ फंसता हुआ दिख रहा है? नहीं, पेच फंस रहा है कि फंसाया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। क्या प्रकाश जो फैसला करने वाले वही पेच बने हुए हैं क्या? प्रकाश अंबेडकर के भी आने की वजह से भी ये भी कहा जा रहा है कि डिले किया जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर को हम लोग लेना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर अगर बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल और अव्यवहारिक किस्म की शर्तें रखेंगे तो नहीं देंगे। गठबंधन में सिर्फ आपकी शर्त नहीं चलेगी ना, सामने वाले की भी शर्त सुननी पड़ेगी आपको। सिर्फ सुनाया नहीं जाता, सामने वाले को सुनना पड़ता है, और दोनों पक्ष सुनता है, दोनों पक्ष से भी सहमति बनती है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं और प्रकाश अंबेडकर बीजेपी के बी टीम के तौर पर आए हैं महाविकास आघाड़ी में अलायंस करने को लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिले हो सके। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में कि बीजेपी का उनका क्या लेना देना है, इस बारे में मुझे कुछ मत बोलने को बोलिए। आखिरी सवाल सर, ये जो है मान के चला जाए कि जो उत्तर पश्चिम सीट है आपकी वो कांग्रेस की ही रहने वाली, क्योंकि आपने तो खुलकर मंच पर एक तरह से बिगुल बजा दिया है कि ये सीट तो कांग्रेस की ही होनी चाहिए। बात आपको लगती है कि जहां तक पहुंचानी थी आपको बात वहां तक पहुंच चुकी है और फैसला कहीं ना कहीं पार्टी के कांग्रेस पार्टी ने भी जो एमवीए की मीटिंगों में जो सीटें मांगी है, उसमें एक नंबर पे उत्तर पश्चिम की सीट है, दूसरे नंबर पे उत्तर मध्य की सीट है बांद्रा वाली, और तीसरे नंबर पे धारावी की सीट है दक्षिण मध्य। मतलब कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप में चाह रही है, अधिकृत तौर पर चाह रही है कि ये सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए। अब इसके बाद जिसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई वोटर नहीं है, काहे की जिद कर रहे हो भाई? क्या आप जानबूझ के चाहते कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएं? तो कांग्रेस की सीटें कम करने की मंशा पालने के बाद क्या आप अपनी सीटें बचा पाएंगे क्या? क्योंकि आखिर में यही कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके लिए काम करेंगे किसी दूसरी सीट पे। तो इतना कांग्रेस को हर्ट मत करिए, आहत मत करिए, ये कहने का आशय है। बस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निरुपम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। अगर दबाव देंगे तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं क्या वो शिवसेना के साथ तालमेल बिठा के चुनाव लड़ पाएंगे महाविकास आघाड़ी में, ये तय शिवसेना को करना है। और जिस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है आला नेताओं को इस सीट को लेकर, शायद उम्मीद की जा रही है कि उनकी बात उन तक पहुंच चुकी है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टुडे, मुंबई।